नमस्ते जी। 152वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम प्रकरण है, जिसके अंतर्गत आगे आने वाला विषय है वानप्रस्थ के कर्तव्य। मनुस्मृति के 2 श्लोक ऋषि दयानंद उद्धृत कर रहे हैं। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दान्तो मैत्रः समाहितः दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुकंपकः अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणेष्वमश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः। अर्थात स्वाध्याय यानी पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, जितात्मा, सबका मित्र, इंद्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे, इस प्रकार सदा वर्तमान करे। शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे, किंतु ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे। भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में वसे। तो ये वानप्रस्थ के करने योग्य कर्तव्य बता रहे हैं। मुंडकोपनिषद का एक प्रमाण और दे रहे हैं, तपः। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। पहले इस विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि संस्कार विधि में ये जो श्लोक हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े, वहां पर भी दिए हुए हैं। इस श्लोक का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, वहां जंगल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, मन और इंद्रियों को जीत कर यदि स्व स्त्री भी संग हो, उससे सेवा के सिवाय विषय सेवन अर्थात प्रसंग कभी न करे। सबसे मित्र भाव, सावधान, नित्य देने हारा और किसी से कुछ भी न लेवे, सब प्राणी मात्र पर अनुकंपा यानी कृपा रखने हारा होवे। तो ये बात कही गई है। जो श्लोक हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े, वो अर्थ पढ़ा, उससे थोड़ा सा भिन्न शब्दावली है, पर भाव वही है। फिर एक बात आ रही है अप्रयत्नः धराशयः के विषय में। कोमल सुखद बिस्तर का परित्याग करके कठोर भूमि पर शयन करे। ब्रह्मचारी यानी पत्नी के साथ होने पर भी विषय चेष्टा न करे। फिर वनस्थ को सुख सुविधाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, तभी वह मोह ममता से छुटकारा पा सकता है। ऐसा न करने पर विषयों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। सन्यासी के प्रसंग में इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया, भैक्षे प्रसक्तो ही यतिर विषयेष्वपि सज्जति। तात्पर्य यह है कि वानप्रस्थी और सन्यासी को भिक्षा का लालच कभी न करना चाहिए। ऐसा करने पर उसके विषयों में फंस जाने की आशंका बनी रहती है। वृक्ष मूल की जो बात है, कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर ने अपने ग्रंथ के मोक्ष कांड में इस वृक्ष मूल शब्द का अर्थ किया है वृक्षो वेदः तस्य मूलम प्रणवः, अर्थात वृक्ष का अर्थ है यहाँ वेद और उसका मूल है प्रणव यानी ओम का जप। तात्पर्य यह है कि वानप्रस्थाश्रमी वेदाभ्यास और प्रणव का ध्यान करता हुआ ब्रह्मनिष्ठ होवे। एक और प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, तपः श्रद्धेये युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। मुंडकोपनिषद। जो शांत विद्वान लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं, वे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। एक और प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद का, अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि
प्रतंच श्रद्धाम चौपैमींधे त्वा दीक्षितो हम। यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 24वां मंत्र है, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं। वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊं, ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे और फिर संन्यास ग्रहण कर लेवे। तो बहुत सुंदर बात आ रही है हमारे सामने। तपः श्रद्धे भैक्षचर्याम चरंतः के अनुसार वानप्रस्थ को भिक्षाचरण करते हुए वन में रहना चाहिए। इससे पूर्व मनुस्मृति में अनादाता पद का अर्थ किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे ऐसा किया गया है। इससे तो परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसको विरोध को दूर करने के लिए यह कहा जाता है कि यह विधान सन्यासियों के लिए है, वानप्रस्थियों के लिए नहीं। परंतु यह समाधान भी सर्वथा असंगत है, यानी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यह वचन वानप्रस्थ के प्रसंग में उद्धृत हुआ। इसमें उपवसंत्यरण्ये, जो वन में रहते हैं, ऐसा कहा गया। सन्यासी को तो मनु ने अनिकेत कहा, उसके लिए तो बेघर होकर भ्रमण करते हुए उपदेश देते रहने का निर्देश किया गया। अतः यह विधान वानप्रस्थों के लिए ही है। इसका समाधान यह हो सकता है कि वानप्रस्थ को किसी से कुछ न लेना चाहिए, यह सामान्य नियम हुआ। विशेष अवस्था में आपद धर्म के रूप में भिक्षा ली जा सकती है, परंतु यह भिक्षा भी वनवासियों से ही ली जानी चाहिए, ग्राम अथवा नगरवासियों से नहीं। तापसेष्वपि विप्रेषु याचिकम भैक्ष्यमाहरेत गृहमेधीषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु। मनुस्मृति। जो पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी, धर्मात्मा, विद्वान लोग जंगल में रहते हों और जो गृहस्थ व वानप्रस्थ वनवासी हों, जीवन यात्रा चलाने योग्य भिक्षा उन्हीं के घरों से ग्रहण करें। यह श्लोक वानप्रस्थ संस्कार में संस्कार विधि में भी उद्धृत किया गया है। इस श्लोक पर कुल्लूक भट्ट ने अपनी टीका में लिखा, फल मूला संभवे च वानप्रस्थेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्राणमात्र धारणोचितम भैक्ष्यमाहरेत तदभावे चान्येभ्यो गृहस्थेभ्यो द्विजेभ्यः। अर्थात वानप्रस्थ को यदि जंगली फल मूल न मिल सके और प्राण संकट में आ जाए, तभी वानप्रस्थ केवल प्राण धारण के योग्य भिक्षा तपस्वी वनवासियों वानप्रस्थियों से ले लेवे। उनसे भी न मिले तो अन्य वनवासी गृहस्थों द्विजों से ले लेवे। बहुत ही संकट की स्थिति आ पड़े तो मनु जी का आदेश है, ग्रामादाहृत्याश्नियादष्टौ ग्रामान वने वसन। अर्थात यदि वन में भिक्षा न मिले तो ग्राम से भिक्षा लाकर खाए, परंतु 8 ग्रास से अधिक न खाए। तात्पर्य यह कि विशेष अवस्था को छोड़कर वानप्रस्थ को भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। यहाँ भैक्ष्यचर्या से तात्पर्य संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करके यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनः की भावना से मात्र उदरपूर्ति के लिए भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करना अभिप्रेत है। इस वाक्य में उपनिषद ने उन लोगों की बात कही है जो अल्पाहारी रहकर श्रद्धापूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए अव्ययात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति में संलग्न रहते हैं। विरजाह यानी मल रहित होकर स्वच्छ और पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं। फिर आगे तपः श्रद्धे की बात आई कि जो शांतः उद्वेग शून्य विद्वांसः ज्ञानी वन में रहकर भिक्षचर्यम चरन्तः जीवन निर्वाह करते साधना और श्रद्धा आत्मिक साधन का उपवसंती अनुष्ठान करते हैं, ते वे विरजाह सब प्रकार से दोषों को छूटकर सूर्य द्वार यानी प्राण द्वार से उदान द्वारा सुषुम्ना द्वारा वहां पहुंच जाते हैं जहां से सह वह अमृतः अमर अव्यात्मा अविनाशी अक्षर निर्विकार पुरुष ब्रह्म है। अब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इस विषय को ग्रंथकार ने लिखा है, उसकी बात हम आपको कल के श्रव्य कणिका में बताएंगे। अभी इसको हम यहीं विराम देते हैं। ओम।